हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी ब्रेन डेवलपमेंट क्लासेस में। और आप सभी जुड़ चुके हैं प्रदीप राजपूत के साथ। और आप सभी आज पढ़ने वाले हैं विलेयता तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाला वीडियो तुरंत आप तक पहुँच सके। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने से सभी विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुँच सके और सभी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए आज हम सभी पढ़ने वाले हैं विलेयता तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को पढ़ाया था कि विलेयता क्या होती है और विलेयता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी सॉल्युबिलिटी क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। ठीक है, तो पहले सभी हम ध्यान समझेंगे कि विलेयता होती क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया था आप सभी को कि जब किसी विलायक जल में, जब जल इसे कहते हैं हम विलायक, विलायक में विले जैसे कि मान लिया हमने कि चीनी को हमने जल में घोला तो क्या बनेगा, शरबत, जिसे हम कहते हैं विलयन, सॉल्यूशन। विलय यानी सॉल्यूट, विलायक यानी सॉल्वेंट तथा सॉल्यूशन यानी विलयन। ठीक है, जब विलय को विलायक जल में घोला जाता है, जब विलय को विलायक में घोलते हैं तो विलयन प्राप्त होता है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहा जाता है और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, हमने देखा है कि शरबत में चीनी की मात्रा कम होती है जबकि जल की मात्रा ज्यादा होती है। जिसकी मात्रा कम है वो विलय है, जिसकी मात्रा ज्यादा है वो क्या है, विलायक। और दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं हम, विलयन। ठीक है, तो हमने कहा कि 100 ग्राम जल में कितना लिया, 100 ग्राम जल, 100 ग्राम जल में विलय यानी चीनी की जितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है वह उसकी क्या कहलाती है, विलेयता। 100 ग्राम जल में मान लिया हमने कि 150 ग्राम चीनी घुल सकती है या 80 ग्राम चीनी घुल सकती है, यानी अधिक से अधिक 100 ग्राम जल में जितनी चीनी घुल सकती है, यानी 100 ग्राम विलायक में जितना अधिक से अधिक विलय घुल सकता है वह उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता। हर पदार्थ की विलेयता अलग अलग होती है, कोई ज़्यादा घुलता है तो कोई कम घुल जाता है। जो पदार्थ जितना जल में घुलता है वो उसकी क्या बन जाती है, विलेयता। तो इतना सबको समझ में आ गया होगा कि विलेयता क्या है। हमने कहा कि जल में यानी 100 ग्राम जल में जितना विलय घुल सकता है वो उसकी विलेयता कहलाती है। ठीक है, अब विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला ताप, दूसरा विलय तथा विलायक की प्रकृति, और तीसरा सम आयन प्रभाव। ठीक है, इन तीनों हेडों को ध्यान समझना है कि विलेयता को कौन प्रभावित करता है, ताप, विलय तथा विलायक की प्रकृति और सम आयन प्रभाव। इन तीनों हेडों को जरा ध्यान समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन बार बार आता है कि विलेयता किसे कहा जाता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो हम सभी विलेयता को तो समझ चुके हैं कि 100 ग्राम जल में जितना अधिक से अधिक विलय घुल सकता है वो उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता। क्या हमने कहा 100 ग्राम जल में 150 ग्राम चीनी घुल सकती है तो चीनी की विलेयता कितनी होगी, 150 ग्राम। अगर हमने कहा 100 ग्राम चीनी घुल सकती है ज्यादा से ज्यादा तो विलेयता कितनी होगी, 100 ग्राम। हमने कहा कि नमक की विलेयता, अगर नमक 150 ग्राम घुल गया तो नमक की विलेयता 150 ग्राम। अगर नमक 75 ग्राम घुला तो नमक की विलेयता 75 ग्राम। अगर 100 ग्राम घुला तो नमक की विलेयता 100 ग्राम। यानी जितना अधिक से अधिक घुल सकता है वह उसकी विलेयता कहलाती है। कितने में, 100 ग्राम जल में। और हमने कहा विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, ताप, विलय तथा विलायक की प्रकृति और सम आयन प्रभाव। तो ताप बढ़ाने पर, जब हम ताप को बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। विलेयता का क्या होता है, विलेयता बढ़ती है। ठीक है,
ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी? बढ़े। यदि कोई चीज जल में कम घुलती है, यदि हम उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, ताप देते हैं उसे, तो जो कम घुलती है वो ज़्यादा घुलने लगती है। हमने कई बार घरों में प्रयोग करते हुए भी देखा होगा, यदि कोई चीज़ जल में नहीं घुलती है तो उसे हम क्या करते हैं? गर्म, और गर्म करने पर वह चीज़ घुलने लगती है। तो कोई चीज़ जल में जब कम घुलती है, अगर उसे ज़्यादा घोलना है तो उसे हम ज़्यादा घोलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ताप का। तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है, यानी कोई चीज़, कोई पदार्थ है वो ज़्यादा घुलने लगता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, पहली हेडिंग डालेंगे ताप प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहली हेडिंग होगी ताप, और इसमें लिख देंगे कि ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी विलेय तथा विलेयता की, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति दो प्रकार की होती है। जो हमारा विलायक है ये दो प्रकार का होता है। तो होता है ध्रुवीय, और दूसरा होता है अध्रुवीय। ध्रुवीय होगा और अध्रुवीय। विलायक की प्रकृति दो प्रकार की होती है, ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक। अब ध्रुवीय क्या होता है? जिसमें प्लस और माइनस दोनों उसकी प्रकृति होती है ध्रुवीय, और जिसमें या तो केवल प्लस हो या फिर केवल क्या हो? माइनस। तो ऐसी प्रकृति कहलाती है अध्रुवीय। ठीक है, तो जैसे जल को हम लिखते हैं HOH। जल में H पॉजिटिव होता है और OH क्या होता है? निगेटिव। इसलिए जल की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय। समझ में आ गया होगा। जिसके बीच वैद्युत बंध बन जाते हैं उसकी प्रकृति ध्रुवीय है। जिसमें प्लस माइनस बन जाए उसकी प्रकृति ध्रुवीय, और जिसमें प्लस माइनस ना बने, या केवल प्लस बने या केवल माइनस बने, तो ऐसी प्रकृति कहलाती है अध्रुवीय। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको। जैसे एल्कोहल C2H5OH, शराब, इसमें ये तो कार्बन की श्रृंखला है और OH कैसा होता है? निगेटिव। तो OH कैसा होगा? केवल इसमें निगेटिव आवेश है, तो केवल इसकी प्रकृति कैसी होगी? अध्रुवीय। तो विलायक दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ध्रुवीय और दूसरा कैसा होता है? अध्रुवीय। जल हमारा कैसी प्रकृति का है? ध्रुवीय प्रकृति का। यदि विलेय और विलायक की प्रकृति एक सी होती है, समान होती है, यदि विलेय भी ध्रुवीय है और विलायक भी कैसा है? ध्रुवीय, तो ये आसानी से घुल जाएंगे, यानी इनकी विलेयता कैसी होगी? ज्यादा। अगर विलेय तथा विलायक दोनों की प्रकृति कैसी है? समान। अगर दोनों ध्रुवीय हैं, जैसे जल ध्रुवीय होता है और जल में हम किसे डालते हैं? नमक को। तो नमक में भी होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और जल में भी होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो जल भी ध्रुवीय है और नमक भी कैसा है हमारा? ध्रुवीय। तो नमक जल में आसानी से घुल जाएगा। यानी जब विलेय और विलायक की प्रकृति समान होती है तो इनकी विलेयता अधिक होती है, और जब विलेय और विलायक की प्रकृति समान नहीं होती है तो इनकी विलेयता कम होती है। जैसे चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। कैसा होता है? C12H22 और O11। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होते हैं, और जब इसमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं है तो चीनी कैसी है? अध्रुवीय। और जब इसे हम जल में घोलते हैं तो जल कैसा होता है? ध्रुवीय। तो चीनी ज्यादा मात्रा में उसमें नहीं घुल सकती है, यानी आसानी से नहीं घुलती है। हमने देखा होगा कभी भी चीनी को जल में घोलते हैं तो चीनी आसानी से नहीं घुलती है, उसके लिए या तो उसे हिलाना पड़ता है या उसे हम गर्म करेंगे। तो यानी कुछ भी उसके लिए हम करेंगे घोलने के लिए, वो आसानी से जल में स्वतंत्र रूप से नहीं घुलेगी। क्यों? क्योंकि चीनी कैसी होती है? अध्रुवीय, और जल कैसा होता है? ध्रुवीय। दोनों की प्रकृति अलग अलग है, और जब दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है तो उनकी विलेयता कैसी होती है? कम। तो यही हमने समझाया तुम्हें कि विलेय तथा विलायक की प्रकृति यदि समान होती है तो विलेयता अधिक होती है, और विलेय तथा विलायक की प्रकृति यदि समान नहीं होती है तो विलेयता कैसी होती है? कम। क्योंकि विलायक कितने प्रकार का होता है? ध्रुवीय और अध्रुवीय, दो प्रकार का। ठीक है, अब आते हैं सम आयन प्रभाव पर कि सम आयन प्रभाव क्या होता है। सम का मतलब समान और आयन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा कि NaCl जल में घुल जाता है क्योंकि Na पॉजिटिव होता है और Cl कैसा होता है? नेगेटिव, और जल भी कैसा होता है? पॉजिटिव, और OH नेगेटिव। ठीक है, तो
दोनों की प्रकृति समान है, विलेय नमक और विलायक जल, जब दोनों की प्रकृति समान है तो नमक जल में आसानी से घुलेगा और ज्यादा घुलेगा, जल्दी घुलेगा। ठीक है, तो नमक आसानी से जल में घुल जाता है, परंतु जब इसमें किसे डालते हैं हम, AgCl2 को, फिर AgCl को, जब AgCl को इसमें डालेंगे हम, जैसे हमने पानी में नमक घोल दिया, घुल गया, उसी में अगर हमने AgCl को भी डाल दिया यानी सोडियम सिल्वर क्लोराइड को, तो नमक का घुलना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी Cl नेगेटिव है और इसमें भी क्या है, Cl नेगेटिव, तो इसमें भी Cl, इसमें भी Cl, और दोनों में Cl है, यानी सम आयन, यानी समान आयन है दोनों में। और इस सम आयन घटना के कारण नमक का जल में घुलना कैसा होने लगता है, कम। तो ये भी इसको प्रभावित करता है विलेयता को, कि नमक वैसे तो जल में अधिक विलेय है, यानी इसकी विलेयता ज्यादा है, और जैसे हम AgCl को डालेंगे तो सम आयन प्रभाव के कारण इसकी विलेयता जल में घट जाएगी। तो लगभग सबको समझ में आ गया होगा कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। जो विलेयता हमने बता दिया है कि 100 ग्राम जल में जितना अधिकतम विलेय घुल सकता है वो इसकी विलेयता कहलाती है। और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, ताप, विलेय तथा विलायक की प्रकृति और सम आयन प्रभाव, ये 3 कारक हैं। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है, ताप बढ़ाने पर कोई भी पदार्थ घोलते जल्दी घुल जाता है। अगर विलेय तथा विलायक की प्रकृति समान होती है तो विलेयता बढ़ती है, और अगर विलेय तथा विलायक की प्रकृति समान नहीं होती है तो विलेयता घट जाती है। नोट कर लेना सभी लोग इस बात को। सम आयन प्रभाव, इसमें क्या लिखेंगे हम कि नमक NaCl जल में विलेय होता है क्योंकि नमक तथा जल की प्रकृति समान होती है, दोनों ध्रुवीय प्रकार के हैं, परंतु AgCl मिलाने पर सम आयन प्रभाव के कारण, क्योंकि Na में भी क्या है Cl और Ag में भी क्या है, Ag के साथ भी क्या है Cl, तो सम आयन प्रभाव के कारण NaCl की जल में विलेयता घट जाती है, यानी सम आयन प्रभाव के कारण विलेयता प्रभावित होती है, घट जाती है। ठीक है, तो इतना लगभग सभी को समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लेना और इसे अच्छे से याद करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाकर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें, जिससे कि सभी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ सकें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।